आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आपने जो निर्णय लिया, जो काम किए, वह मील का पत्थर आईपीसी की धारा में आएगा। कानून के को सुलझाने में और न्यायालयीय व्यवस्था में एक मील का पत्थर काम आएगा। आपने जो धनबाद के एडीजे आनंद साहब के हत्या में पुनः आदेश दिए, इस सब दोनों अपराधियों का डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट ही नहीं किया जाए, ब्रेन मैपिंग भी किया जाए, नस का खिंचाव भी किया जाए और नख को भी उखाड़ा जाए। पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, न्यायालय की देखरेख में होना चाहिए। यह अति आवश्यक है। आपने जो निर्णय लिए वह भारत के न्यायालय में एक मील का पत्थर, जब न्यायालय मामला को नहीं सुलझा सके, न्यायालय को उलझा दे, मुजरिम ही, पुलिस ही, सीबीआई ही, तो अंतिम उपाय यही आता है। अंतिम उपाय यही आता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक अपील करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस में भी यही होना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी सुशांत सिंह राजपूत जी के पिता के सिंह 80 वर्ष के हो गए हैं। पत्नी पहले ही उनका साथ छोड़ चुकी है, वे भी दिवंगत हैं। एक ही बेटा अविवाहित था, सुशांत, और उस बेटे का हत्यारा आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट, देश विदेश के देश के लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन अपराधियों का हाथ इतना लंबा था जो वह उसके तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का आदेश भी, वहाँ के पुलिस कमिश्नर और सारे के सारे करोड़ों लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन न्याय का नाम मात्र भी नहीं, न्याय का कहीं से न्याय नहीं मिला और लगभग केस को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसी परिस्थिति में राजा जनक ने कहा था, जनकपुर में, प्रजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। जब किसी राजा से धनुष नहीं टूटा था तो जनक जी को यह बात जनक धाम में कहना पड़ा था। लेकिन लखनलाल को यह बात बहुत खराब लगा। मैं तो ऐसे धनुष को उठा करके कोसों दूर सकता हूँ, आप ऐसे बात कैसे बोले। और यहाँ पर विद्यमान है राजा रघुकुल की शिरोमणि। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब, बड़े न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे माननीय न्यायाधीश जिसे मैं अपील है, आप पीड़ित व्यक्ति को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो क्या दीजिएगा। आज देश में एक ही ऐसा व्यक्ति है, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी, जो इस उम्र में उनका जीने का सहारा नहीं है। अगर आप न्याय नहीं देंगे, आप तो न्याय किसे मिलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब से, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पटना में एक एफआईआर किए थे जिसमें 6-7 आदमी का नाम था। प्रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शोभिक चक्रवर्ती, उसके माता पिता संदीप पिठानी, संदीप सिंह, सारे 5-6 आदमी का नाम है।
इन सारे लोगों को गिरफ्तारी कर, अब बिहार में ही, चूँकि महाराष्ट्र सरकार इस केस में कहीं न कहीं वह आत्महत्या का केस डिक्लेयर कर दिया है, वहाँ पर नहीं, बिहार में होना चाहिए। इस सारे जितने पर FIR हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने कहा, उन सारे लोगों का गिरफ्तारी कर, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव, DNA टेस्ट, न्यायालय के देख रेख में होना चाहिए। मैं ये आपसे मांग करता हूं, जो आप जब एक ADJ आनंद की हत्या के मामले में आप आदेश दे सकते हैं, हम भी पीड़ित हैं, हमको भी आपसे न्याय की आवश्यकता है, न्याय की जरूरत है। और देश के सभी नागरिक आपके इस निर्णय का स्वागत करेंगे। देश ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आपके इस निर्णय का स्वागत करेंगे। कुछ CBI के देखरेख में, आपकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट इस केस का 3 सदस्यीय खंडपीठ जांच करते हैं, देखरेख करे, और उस सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में CBI इस 7 अपराधियों का DNA टेस्ट, नस का खिंचाव, ब्रेन मैपिंग, सारे जांच होनी चाहिए, तो न्याय अवश्य मिल जाएगा। बाली ने भगवान राम से कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कवन हेतु नाथ नहीं मांगा। आप समदर्शी हैं, आपने हमारे भाई को बचा लिए और हमको मार दिए। आप समदर्शी हैं, आप पूरे भारत के 130-140 करोड़ जनता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सभी को आपसे आशा है, सभी को भरोसा है। भरत जी ने कहा था, यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सचु सदा सदोष, आपन जाने त्याग ही मुहि रघुवीर भरोस। हमको विश्वास है, हमारी माता को माता है, हमारा आचरण भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है भगवान राम कभी न कभी हमको देखेंगे, हमारा ख्याल करेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब से अपील करना चाहता हूं, जो आप सुशांत सिंह राजपूत केस में इस सारे अभियोग FIR लॉन्च किए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी पटना में, उसके सारे अपराधियों को गिरफ्तारी करके पटना में DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नस का खिंचाव होना चाहिए। सारे अपराधी खुल के आ जाएंगे, न्यायालय का भी समय बच जाएगा, अपराधियों का भी, जो निर्दोष हैं वो बच जाएंगे, जो दोषी हैं जेल चले जाएंगे। आपने जो यह निर्णय लिया वह पूरे भारत में एक आइडियल होगा। मैं पटना हाईकोर्ट से भी यह अपील करना चाहता हूँ, आप जो बार बार बिहार सरकार से पूछते हैं, जो कोरोना से कितने लोग मरे, कोरोना से कितने लोग मरे, जहरीली शराब से कितने मरे, कितने आदमी का आँख फोड़ा गया, ये सब जब केस जब जटिल हो जाएगा तो इसको यही करना होगा। लेकिन अभी मैं सुशांत सिंह राजपूत केस का वकालत कर रहा हूँ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील कर रहा हूँ, आपने ADJ आनंद की हत्या के मामले में DNA टेस्ट का आदेश दिए हैं। DNA टेस्ट ही नहीं, ब्रेन मैपिंग भी होना चाहिए, नस का खिंचाव भी होना चाहिए, और नख का भी खिंचाव होना चाहिए, पैर का, हाथ का, सभी जगह का। उसे यह बात भगवान कृष्ण ने भी अश्वत्थामा के साथ किए थे। जब अश्वत्थामा ने पांडव के सभी पुत्रों को मार दिया था तो पकड़ा गए,
तो कहा कि चलिए बांध के मार दें वे, लेकिन वह कुल पुरोहित का पुत्र था। हिंदू धर्म में, वैसे सभी धर्मों में ऐसा है, कुल पुरोहित का आदर होना चाहिए, अनादर नहीं होना चाहिए। उसे मारा नहीं जा सकता किसी भी परिस्थिति में। तो द्रौपदी ने कहा चलो घर पर बांध के पीटेंगे, किसी ने कहा चलो इसकी हत्या कर देंगे, कोई ने कहा छोड़ दीजिए। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, पहले तो कहे मार दीजिए, कुल पुरोहित का कौन वध करे, तो कोई वध नहीं किया। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि इसके सर पर मणि है, उसका निकाल लो। और कृष्ण भगवान ने आदेश दिए, उसका मणि खींच लिया। वह कपार पर ललाट जिसको कहते हैं, वहाँ पर मणि निकाल लिया और कहा जब तक ये धराधाम रहेगा, सूर्य आकाश पाताल और पृथ्वी रहेगा, तब तक तुम्हें यह घोर नहीं छूटेगा और तुम्हें कोई बैठने के लिए नहीं देगा। और तब जब तक तुम इस धराधाम पर तुम कभी मर नहीं सकता है, लेकिन जब तक जिंदा रहेगा तब तक तुम्हें घोर रिश्ता रहेगा, दुखता रहेगा और तुम विचलित सा होते रहोगे। यही होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी रमन्ना साहब से अपील करना चाहता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत केस में जितने भी एक एफआईआर हुआ है, इनमें 6-7 आदमी का नाम है, रिया चक्रवर्ती, कल उस सबका ब्रेन में डीएनए टेस्ट नस का खिंचाव होना चाहिए। न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बिहार में होना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है। कल जया बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है, वे राज्यसभा में बोली जो अगर आप हमसे खुश नहीं हैं तो हमारा हत्या ही कर दीजिए, हमारा हत्या कर दीजिए। और मैं साफ देती हूँ, भाजपा का अंत निकट आ गया है। कल राज्यसभा में जया बच्चन जी बोले भाजपा का अंत निकट आ गया है, ये लोग निलंबित सांसद हैं अभी राज्यसभा में। यही जया बच्चन जी है 20 में राज्यसभा में बोले थे कंगना रनौत पर, अब पूरे देश को शर्मिंदा कर दिए थे। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से कानून बना हुआ है। 2013 के पहले बीजेपी और एनडीए की सरकार ने नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। देश में ड्रग का उपयोग, ड्रग पर प्रतिबंध बहुत पहले से लगा हुआ है और 10 वर्ष से 20 वर्ष और 20 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ड्रग देश में आतंकवाद पैदा करने के लिए ड्रग एक अच्छा माध्यम है, बहुत महंगा है, लेकिन उन्होंने ड्रग माफियाओं को बचाए थे। यही जया बच्चन जी कहते 1000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है और उस संस्था को बदनाम किया जाता है। लेकिन उसके बाद देखा गया बम्बई, विश्व के किसी भी देशों में जितना ड्रग नहीं मिला, उससे ज़्यादा बम्बई मिला और 1000 करोड़ का और सैकड़ों अपराधी पकड़ाए ड्रग के साथ। ये आतंकवाद का फैलाने के लिए एक ड्रग एक माध्यम है। इसका उपयोग आप अपने जीवन में करते हैं, उससे भी नाश होता है, लेकिन ड्रग का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या आता है। इसके लिए 93 में बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी ड्रग का उपयोग किया गया था। और अभी जो सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन आदि केसों में ड्रग का पैसा ही उपयोग किया गया था। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, आप जब सीबीआई जांच का नेतृत्व कीजिएगा और सभी का डीएनए टेस्ट करवाइएगा, अन्य अपराधियों का, सब कुछ सच सामने आ जाएगा, सभी की बोलती बंद हो जाएगी। धन्यवाद।